एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वहां 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहां 26 साल के एक कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की नजर में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज के फनतंत्र के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं, या एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। कुछ रोज पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेंद्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहां भी रुक जाती तो शायद मैं उतना हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा, उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेंद्र शास्त्री ने ये बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी, जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी मैं। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी मां श्रद्धा में रोने लगी। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक जी, गया है जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी जी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह के स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज्ड है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठे एक पत्रकार को कहा कि वो पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले, यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप समझ रहे हैं? पहले से सवाल लिखे गए हैं और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हां, यही सब सवाल मेरे मन में थे। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। अच्छा, ऐसे एक नहीं दसियों वीडियोस YouTube पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची है, इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा। मगर जी हां, जैसे कि हर कहानी में एक मगर होता है, यहां भी कई मगर हैं। मगर इस सब के बावजूद धीरेंद्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे।
वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए सबसे